सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय का कथन 100% सत्य है और इस माने में अभी पिछले प्रश्न में भी और उत्तर में भी देखा गया होगा कि भारत का, इंडिया का 2 राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भारत सरकार के जितने भी स्कीम होते हैं उनके प्रति वो अनिच्छुक होते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। जहाँ तक इस योजना का सवाल है, इसके संबंध में जैसा कि बताया गया है कि 3 स्तर पर इसको जांच किया जाता है। एक तो पंचायत स्तर पर, दूसरे जिला स्तर पर और तीसरे राज्य स्तर पर। ये सारी कमेटियाँ राज्य स्तर के माध्यम से बनाई जाती है और जब राज्य स्तर पर ये कमेटियाँ बनी ही नहीं तो आवेदन आते हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, उसका निरीक्षण नहीं हो पाता, मतलब वो आगे प्रोसेस होता ही नहीं। अब रही बात, माननीय सांसद महोदय ने कहा कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। इसके लिए सभापति जी हम लोग कहते हैं कि टाइम विदाउट नंबर सरकारों को हम लोग लिखते हैं, हमारे सेक्रेटरी, हमारे और जूनियर ऑफिसर्स उस राज्य में जाते हैं, उनके साथ मीटिंग लेते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का विज़न वो प्रोजेक्ट है और एक गरीबों के लिए है। सर, इस योजना में 18 प्रकार के ट्रेड्स होते हैं जो छोटे छोटे उद्यमियों के लिए होते हैं। लोहार हैं, सुनार हैं, बढ़ी हैं, वाशरमैन हैं, इत्यादि इत्यादि जो गांव में पाए जाते हैं। और प्रधानमंत्री का यही विज़न है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तो हम लोग कुछ करते हैं, पैसा देते हैं, ये सब होता है, लेकिन ये छोटे लोगों को कोई नहीं देखते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना चलाया गया है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। महोदय, माननीय मंत्री जी, जो अभी वर्तमान में एक्ट में प्रोविज़न है उसके अनुसार ये त्रिस्तरीय कमेटी है, वहाँ से ही आवेदन का स्क्रीनिंग होकर के आना है। अब ये कहा जा रहा है कि बंगाल में गरीब लोग हैं, अन्य स्टेट में गरीब लोग हैं, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो हम इस कदर हाउस को एश्योर करना चाहते हैं कि हम लोग कंसीडर करेंगे कि अपना जो एक्ट है उस एक्ट में क्या ये 3 कमेटियों के अलावा हम लोग अलग कोई कमेटी बना करके अपने तरह से वहाँ जांच करके आवेदनों को स्क्रीन कर करके मंगा सकते हैं कि नहीं, इस पर सोचना होगा, इसके लिए कानून बनाना होगा महोदय। 3rd सप्लीमेंट्री सुश्री डोला सेन, 3rd सप्लीमेंट्री। थैंक यू चेयरमैन सर। थैंक यू सर। सभापति महोदय, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो क्राइटेरिया है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, उसमें 3 कमेटियों के माध्यम से ही स्क्रूटनाइज होकर के आवेदन आते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। हमने हाउस को एश्योरेंस दिया कि अगर कोई सरकार इस प्रकार से भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। रही बात महोदय, उन्होंने ये कहा कि वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योगों के बारे में अच्छा किया है, इसके लिए हम लोग कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये पीएम विश्वकर्मा योजना का एक लिमिटेशन है। उसमें हुजूर हम लोग खास करके 18 सेक्टर में काम करते हैं। वो है कारपेंटर है और उसके बाद नाव निर्माण वाले लोग हैं, अस्त्रकार हैं, धातु शिल्पीकार है, हथौड़ा बनाने वाले लोग हैं, फिर आपको मैं कहना चाहता हूं कि टूल किट्स वाले लोग हैं, ताला बनाने वाले लोग हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, पोर्टर हैं, स्कल्पटर हैं, पत्थर तराशने वाले लोग हैं। ये सब योजना है, तो इस योजना के अंतर्गत आने वाला को ही ना हम इसमें देखेंगे। और बाकी वस्त्र की जो बात उन्होंने जब कहा तो उसके बारे में मैं अलग से सूचना ग्रहण करता हूं और अलग से अगर उसकी जानकारी उनको चाहिए तो मैं भेजवा दूंगा। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय,
वैसे तमिलनाडु की बात तो इस प्रश्न में नहीं था, लेकिन इस प्रश्न के पीछे कुछ ऐसी बातें आई है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी अनिच्छुक है। ये बात सही है कि हम गरीबों के लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं। विश्वकर्मा योजना है जिनको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिला है, तो क्या तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में वैसे लोग नहीं हैं? उनके लिए हम करना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं लोग कर पाते। मेरा मन तो आपको और भी सुनने को कर रहा है।